मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। नमस्कार। ओबेसिटी, मोटापा सॉल्यूशन है इसका, और ये मैं सॉल्यूशन आपको ऑल राउंडेड बताऊंगा। अलग अलग प्रकार से किस प्रकार ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप खुद ही समझोगे कि इतना मुश्किल नहीं था। जरूर हमको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, लेकिन इतना भी मुश्किल ये नहीं है। अलग अलग ऑल राउंड अप्रोच से हम देखेंगे तो जरूर इससे हमको वाकई में बहुत बहुत लाभ होगा और आप खुद चौंक जाओगे कि क्या ये मुमकिन था। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, और उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो सबसे आसान तरीकों में मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी है। तो ये वीडियो आप थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं इसमें आपको टोटल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, किस किस अलग अलग योगा से, प्राणायाम से, मेडिकल टिप्स के साथ, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, एक अद्भुत ऑलराउंड अप्रोच हो जाएगा। और ये अप्रोच अप्लाई करने के बाद आपको लगेगा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी आपकी, और आपका जीवन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूर आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, और गारंटी आपके लिए, आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं। और इसके लिए मैंने आपके लिए एक जर्नल भी बनाई है, ओबेसिटी जर्नल, जो इस वीडियो के बीच में आपको एक इमेज दिखेगी, उसको आप स्कैन कर लीजिए। एक अपने कैमरा में फोटो रख दीजिए, फिर स्कैन करके हमारे लाइफस्टाइल 2.0 ग्रुप में जुड़ जाइए। और वो जो इमेज है, वो जो पीडीएफ फाइल है ओबेसिटी जर्नल, वो आप डाउनलोड करके हर रोज उसके अंदर आप अपडेट कीजिए। तो चलो ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा, उसका कारण क्या है वो मैं आपको पहले संक्षिप्त में बता देता हूं, और फिर हम लोग अलग अलग प्रकार से किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे, उसमें बताएंगे किस प्रकार ओबेसिटी के कारण क्या है, उसको कैसे हम लोग उसका निजात कर सकते हैं। मेडिकल एडवाइस बताएंगे, जिम में जाइए, इंजेक्शन लीजिए, ऑपरेशन कराइए। जी नहीं, मैं यहाँ पे आपको सिंपल टिप्स दूंगा जो आप घर पे बैठे कर सकते हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारी बॉडी का है वो लोग कहते हैं हीरो है, जो कंट्रोलर है, उसको कहते हैं लीवर। तो भारत के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा ऐसा पाया गया है कि ऑयल का उपयोग भारत के लोग करते हैं। यूएस के, फ्रांस के लोग जितना ऑयल का उपयोग करते हैं उससे तकरीबन 1.5 टाइम्स ज्यादा वो लोग यूज करते। शुगर, ऑयल, शुगर, ये सबसे बड़े विलन है, सबसे बड़े। अगर लीवर हीरो है तो ये ऑयल और शुगर, और सबसे बड़ा विलन तो शुगर कह सकते हैं, वो है। और उसके ज्यादा कंजम्पशन से जो हमारी लीवर है उसके अंदर फैट जमा होने लगता है, वो प्रोसेस नहीं कर पाते, और इसकी वजह से फैट जमा होता है। और उसकी वजह से आजकल आपने देखा है फैटी लीवर की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ओबेसिटी, मोटापे की समस्या, ये सब का कारण वही है। उस पे हम काम करेंगे, किस प्रकार काम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपके प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व होते जाएंगे, आपको भरोसा नहीं होगा। और ये ओबेसिटी जर्नल जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आप सब पॉइंट्स भी नोट कर दीजिए। तो पहले एक दो टिप्स खाली मैं आपको बता दूं कि जितना भी हो सके आप जो खाना खाते हो उसको आप सिंपल डाइट रखिए। हो सके तो अनप्रोसेस्ड फूड, फ्रूट्स है उसको ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, जो भी वेजिटेबल्स है उसको आप ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। बिस्किट्स है, आइसक्रीम्स है, पकोड़े, अगर बारिश का मौसम हो और पकोड़े नहीं खाए तो मज़ा नहीं आता है ना। ठीक है, कभी कभी खा लीजिए, लेकिन उसको बर्न भी करना पड़ता है। कोई चीज़ आप कमाते हैं तो फिर उसका इस्तेमाल भी कीजिए। अगर आपने फैट ले लिए, आपने ऑयल ले लिया, शुगर ले लिया, तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि ज़्यादा ऑयल खाना है, शुगर खाना है, बहुत बहुत कम मात्रा में खाना है, और उसी प्रमाण में एक्सरसाइज भी हमें करनी है। तो ये शुरुआती पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहूँ, ये सब चॉकलेट्स खाते हैं, जो बिंज ईटिंग करते हैं, खाना खाया उसके बीच में कुछ बिंज ईटिंग कर दी है ना, वेफर्स खा लिए या तो फिर चने खा लिए। अगर हमने शाम को चाय पी तो चाय के साथ एक बिस्कुट ले लिया, बिस्कुट्स, आइसक्रीम्स,
बिंज ईटिंग, ये सब कहाँ जमा होता है? जहां पे वो प्रोसेस नहीं हो पाता। हमारा विलन कहता है क्या करूं पूरा, यदि अभी मेरे पास इतना प्रोसेसिंग पावर ही नहीं पड़ा है ना। कंप्यूटर जो लोग यूज करते हैं वो देखते हैं अभी कंजम्पशन हाई हो गया है, 95, 98, 100%। अभी सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार यही कारण है कि धीरे धीरे ओबेसिटी बढ़ जाता है और सब बीमारियों की जो जड़ है वो भी ओबेसिटी है। मैं आपको टिप्स बताऊंगा, सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज नहीं, योगासन, प्राणायाम, मेंटल एस्पेक्ट में मैं आपको मेडिटेशन बताऊंगा, ग्रेटिट्यूड बताऊंगा, सब कॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक इमेज पे चले जाइए, अपने आप को ऐसा एज्यूम कीजिए कि आप बिल्कुल स्लिम हैं और रिलैक्स्ड हैं। आई एम हेल्दी, बार 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 इसको, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। एफर्मेशंस बताऊंगा। ये इस प्रकार का जो थॉट प्रोसेस है आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस तरुण नानवानी में लाइफस्टाइल 2.0 में ही आपको इस प्रकार का एक ऑलराउंड अप्रोच मिलेगा। तो ओबेसिटी की, चलो मैं एक छोटी सी बात कह सकता हूं कि लोगों को पता ही नहीं कि वो ओबीज है। ओबीज यानी उनके अंदर मोटापा है। तो उसके पैरामीटर कौन से हैं? जो सबसे जो पैरामीटर है वो है हमारी जो कमर है। आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा अगर आपकी कमर बढ़ने लगी, आपके जो कपड़े टाइट होने लगे, और कुछ लोगों के पहले से ही बहुत टाइट होते हैं, तो वो उनको दूसरे गाइड कर सकते हैं। उसका दूसरा प्रमाण है कि आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में देखिए कितनी है। मेरी 5 फुट 10 इंच है, तकरीबन 170 सेंटीमीटर जितना होता है, और मेरा वेट है वो तकरीबन 64-65 केजी। तो अपनी हाइट सेंटीमीटर माइनस 100 कीजिए, उससे अगर कम वेट है तो आप हेल्दी हो। जी हाँ, तो अगर मेरा वेट 70 से ऊपर चले जाए तो वाकई में ये दिक्कत की समस्या है। उसी प्रकार वेस्ट में वुमन की वेस्ट है उससे थोड़ी ज्यादा मैन की हो सकती है। एक और चीज की, ओबेसिटी, अगर हर इंसान मोटा है तो उसमें से तकरीबन 80% को कोई ना कोई बीमारी होने की संभावना है। हर मोटापा जो है, हर इंसान जो मोटा है वो बीमार नहीं होता, और हर जो दुबला इंसान है वो ऐसा नहीं कि वो वाकई में वो स्वस्थ रहे। लेकिन जी हाँ, मोटापे का क्योर करना, उस पर मेहनत करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है उस पे, वो है प्राणायाम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम से। करना ही पड़ेगा। एक भी चीज अगर आपने मिस की तो फिर मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैंने आपकी जिम्मेदारी ली है कि आपकी जो ओबेसिटी है वो कंट्रोल करने की, और कुछ ही वक्त में 30 डेज में आपको प्रोग्रेस दिखेगा, 60 डेज में, 90 डेज में आप शॉक हो जाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। और ओबेसिटी जर्नल जो आपको मिलेगी, एक इमेज आएगी, उसको आप स्कैन कर देना, हमारे ग्रुप में आ जाना, तो एक आपको ओबेसिटी जर्नल भी मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। इस प्रकार से सिंपल है, सबसे अद्भुत प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल लॉक, लेफ्ट से श्वास लीजिए, दोनों लॉक, राइट से छोड़िए, वापस राइट से, बोथ लॉक, एक प्राणायाम। राइट लॉक, लेफ्ट से लिया, दोनों लॉक, कुछ सेकंड, राइट से छोड़ा, थोड़ा पॉज कीजिए, थोड़ा ब्रेक कीजिए, वापस राइट से पॉज, और लेफ्ट से एक्सेल। ये हुआ एक राउंड। वापस लीजिए, राइट को लॉक कीजिए, लेफ्ट से लीजिए ब्लॉक, राइट से छोड़िए, फिर वापस राइट से लीजिए लॉक, लेफ्ट से छोड़िए। इतना आसान है। आपकी जो ओबेसिटी की जो यात्रा है मित्रों, वो शुरू हो गई है। बस कॉन्फिडेंस रखिए, थम्स अप कर दीजिए। वापस कीजिए, राइट को लॉक, यहां से देखिए, धीरे 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 इस प्रकार से आपकी जो छाती है उसमें हवा भरेगी। यहां से शुरू करना है। देखिए, लॉक, ये लॉक रखना है। जब मैं हाथ नीचे कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं श्वास यहां से ले रहा हूं।
क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है। देखिए, आप लॉक करके रखिए, मैंने लॉक नहीं किया लेकिन मेरा फिर भी श्वास अटका हुआ है यहां पे। आप छोटा करोगे। आप जो लोग ने अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं किया, वो शुरुआत में थोड़ा सा इनका डीप ब्रीदिंग नहीं होगा, वो शायद ऐसे करेंगे। कोई बात नहीं, शुरुआत कीजिए। मैंने भी इसी प्रकार से शुरुआत की थी। अभी आप देख रहे हो कि पूरी रूप से मैं हेल्दी हो गया हूं। अभी देखिए मैं किस प्रकार से डीप ब्रीदिंग कर रहा हूं। ब्लॉक है अभी, और भी ब्लॉक रख सकता हूं, लेकिन वापस मैं एक्सेल कर रहा हूं। वापस लॉक। अगर आप चाहते हो कि कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊं, तो शुरुआत में 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड इनहेल, 1 या 2 सेकंड पॉज, वापस एक्सेल 4 से 5 सेकंड, वापस 1 से 2 सेकंड लॉक, वापस लिया लॉक। 10 मिनट, कृपया 10 मिनट कीजिए तो आपको लाभ इतना होगा। सिर्फ ओबेसिटी नहीं भाई, ये जो लीवर में फैट जमा होता है, ओबेसिटी होती है, ये तो एक दिक्कत है। इसके अलावा कितनी दिक्कत है, एक एक करके आपकी इस रामबाण से सॉल्व होगी। एक बार और बता देता हूं, फिर हम नेक्स्ट प्राणायाम पे जाएंगे। 10 मिनट्स इज अ स्टार्टिंग मिनिमम पॉइंट। सबसे कम आपको 10 मिनट करना है, ठीक है। शुरुआत, लॉक, एक्सेल, लॉक, बहुत बहुत अद्भुत। 10 मिनट एंड योर जर्नी हैज स्टार्टेड। आपकी यात्रा शुरू हो गई है। थम्स अप कर दीजिए और सेकंड प्राणायाम पे आ जाइए। बहुत आसान। ओम उद्गीत प्राणायाम। बस श्वास लिया, ओ पूरा माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा। सिर्फ ओबेसिटी में तो लाभ होगा ही, लेकिन पूरी आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। मेरा बहुत गहरा हो रहा है, आप स्टार्टिंग में थोड़ा लाइट कीजिए। देखिए, ओम, इतना तो शुरुआत कीजिए। मेरा देखिए ब्रेथ मेरी ज्यादा डीप जा रही है। ओ ग्यारह बार आपको करना है। 11 टाइम्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि 30 डेज के बाद कितना करना है, 45 डेज के बाद, 60 डेज के बाद। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु है। अभी हम अद्भुत प्राणायाम दूसरा करेंगे, जो है भ्रमरी प्राणायाम। भंवरे की तरह एक मधुर आवाज आएगा। 1 उंगली, 2 उंगली, तीसरी उंगली से आंख लॉक, चौथी उंगली कपाल पर, 5वीं ये जो अंगूठा है वो उससे कान बंद करने। देखिए, गहरा श्वास लिया और फिर कान बंद होगा ना तो एक हमिंग साउंड आएगा, एक मधुर ध्वनि आएगी, जिससे पूरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। देखिए ऐसे हाथ को रिलैक्स रखिए। ऐसे रखोगे तो दर्द होगा, इसलिए श्वास लिया,
ये हमारा प्राणायाम था, थर्ड प्राणायाम। ये दोनों आपको 11 टाइम्स ईच करने हैं। 11 बार आपको करना है ओम, जिसे उद्गीत प्राणायाम भी बोलते हैं, प्रणव भी बोलते हैं। और उसके बाद भ्रमरी प्राणायाम 11 बार। ये वीडियो वापस देख लीजिए अगर आपको लगता है कि अनुलोम विलोम तो हम भूल गए, या तो उद्गीत कैसे करने का मैंने एक एक टिप दी है आपको। अभी 2 और प्राणायाम है, एक है कपालभाति और एक है भस्त्रिका। ये दोनों मिलके आप शुरुआती स्तर पे 5 से 8 मिनट कीजिए, क्योंकि ये हैवी एनर्जी है। जो भस्त्रिका है उससे पूरी एनर्जी आती है हमारी बॉडी में। देखिए किस प्रकार, गहरा श्वास लिया, गहरा श्वास लिया, उसको छोड़ा। अगर आपको कोई शारीरिक दिक्कत है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट महिला है, तो इसको आप ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो आप अपने प्रैक्टिशनर से आप कंसल्ट करके कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप अनुलोम विलोम कीजिए, बस बिल्कुल मधुर प्राणायाम है इस प्रकार से। और ओम कीजिए, भ्रमरी कीजिए। लेकिन अगर आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो गौर से देखिए किस प्रकार मैं कर रहा हूं। देखिए पहले हाथ ऊपर किए तो श्वास लिया ना, ये मुंह बंद रखना है ना, गलती से भी श्वास मुंह से नहीं लेना। धीरे से मैं करता हूं, चलिए आपको बताने। इसको कहते हैं भस्त्रिका। 20 से 25 राउंड्स ही कर सकते हैं, 20 से 25 इटरेशन बोलते हैं जो। देखिए 1 2 इस प्रकार। तो आप 20 to 25 टाइम्स 3 बार कर लीजिए, तो वो भी शुरुआती स्तर पे इनफ है। कैसे, मैं आपको 20 करके बताता हूं। इसको कहते हैं भस्त्रिका। ये मेरा माइक्रोफोन पड़ा है तो आपको शायद आवाज ज्यादा आ रहा होगा, इतना आवाज नहीं आता। कुछ ही वक्त में आप रिलैक्स हो जाओगे और 20 से भी ज्यादा कर पाओगे। लेकिन आप इस प्रकार कीजिए, 20 कीजिए, कुछ पॉज कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग करके रिलैक्स हो जाइए, वापस 20 कीजिए, वापस 20। और हो सके तो जब लास्ट 20 करें तो 8-10 फास्ट कीजिए, बहुत लाभ होगा इससे। पूरा श्वास लिया, देखिए, और इसी से तो लाभ होगा, इसी से तो जो ओबेसिटी की जो दिक्कत है कम होना शुरू हो जाएगी आपकी। तो ये हमको 23 टाइम्स करने हैं। कौन सा? भस्त्रिका। और फिर आखिरी प्राणायाम हम करेंगे वो है कपालभाति। एक और भी प्राणायाम आपको उज्जयी बता दूंगा, एक सूर्य भेदी भी, लेकिन अभी आप सिर्फ कपालभाति कीजिए। देखिए एक्सेलेशन, ओनली एक्सेलेशन। श्वास पहले लेके नॉर्मल हो गया, फिर एक श्वास लिया, अभी सिर्फ एक्सेलेशन। देखिए हाथ रख के आप देख सकते, बस श्वास लिया और फिर कंटिन्यूअसली एक्सेल करना है और बहुत बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगी, बहुत आपको रिलैक्सेशन लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। अगर आपको लगता है कि इसमें इतना लाभ नहीं होगा तो यू आर रॉन्ग, इससे भी बहुत लाभ होता है। हर एक प्राणायाम अद्भुत है। आप इन शॉर्ट लिख लीजिए। आप भस्त्रिका करते हो तो आपको पावर मिलता है ना, अनुलोम विलोम करते हो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, ऑक्सीजन आता है, और जो गलत जो हीट जमा हो गई है हमारे अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकलने लगता है। और कपालभाति भरपूर एक्सेलेशन का प्राणायाम। वापस देख लीजिए, देखिए पेट सिर्फ इस प्रकार से मूवमेंट करेगा, मेरे हाथ से पता। ये कितना करोगे आप? 53 टाइम्स। लिख लीजिए नोटबुक में। 50 से फिर 70, फिर 90, 100 तक भी आप कर पाओगे, लेकिन 50 to 70 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट रखिए। तो ओबेसिटी जर्नी में अभी आ गया है आपके 5 प्राणायाम। आपको एक
एक मास्टर कुंजी मिल गई है लाइफ को इंप्रूव करने की। अनुलोम विलोम, दूसरा ओमकार, तीसरा कौन सा भ्रमरी, चौथा भस्त्रिका एनर्जी बिल्ड करने के लिए, है ना। कोई मैच खेलने गया और उसको एनर्जी चाहिए। वीडियो लंबा हो रहा है, पेशेंस है आप में, अगर आपके अंदर धीरज है तो ये आप वीडियो देख पाओगे और इस प्रकार की ये जो मास्टर कुंजी है वो आपको मिलेगी। अगर आप रिलैक्स हो गए 2-3 मिनट का ये हमारे काम का नहीं तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो चौथा कपालभाति, चौथा भस्त्रिका, पांचवा कपालभाति। एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको एक उज्जयी प्राणायाम बताता हूं जो आप कर पाओ तो बहुत अच्छा। इसमें श्वास लेंगे तब यहां से हमको आवाज आएगी, काइंड ऑफ क्रोकिंग साउंड। देखिए, फिर थोड़ी देर होल्ड करना है। बहुत अच्छा आसन है, ये प्राणायाम है, आप इसे करिए। देखिए वापस बॉडी पूरी रिलैक्स है। अभी यहां से एफर्ट आ रहा है, नीचे मुंह कर दीजिए, श्वासों को होल्ड कीजिए। दो से 3 बार कीजिए, बहुत मजा आएगा। बहुत थ्रोट चक्र है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये था हमारा 6th प्राणायाम उज्जयी। लास्ट एक आपको सूर्य भेदी आपको बताता हूं। लोग थक जाते हैं, दोपहर का टाइम होता है तो कहते हैं अभी हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, है ना, थोड़ा जोका खा लेते हैं, आराम कर लेते हैं। जैसे खाना खाते टाइम कहते हैं कि कुछ फांका मार लेते हैं, थक गए भाई, इसी से ओबेसिटी होती है। जो ऑयल जमा हो जाता है, फैट जमा होता है, वो ऐसे जो हिंदी में बोलते हैं ना, गुजराती में, हिंदी में, चलो थोड़ा फांकू मारी लिए, उसी से दिक्कत होती है। चलिए वापस आपको लास्ट प्राणायाम बता देता हूं, सूर्य भेदी। श्वास राइट से लेने का, लेफ्ट से छोड़ने का, राइट से लेने का, लेफ्ट से छोड़ने का। देखिए, ऐसा 11 से 21 बार आप कीजिए। बहुत बहुत अच्छे। ये जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था प्राणायाम का, वो आपने सीख लिया है और आप रेगुलरली करोगे। थम्स अप कीजिए, कमिट कीजिए। ओबेसिटी जर्नल में आप रेगुलरली आप नोट करते रहिए। अभी हम आते हैं हमारे जो सेकंड प्रोसेस है, जो है योगासन, उस पे। तो आप अभी तैयार हैं योगासन के लिए। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। प्राणायाम मैंने आपको बताया 20 से 25 मिनट आपको प्राणायाम करना ही है, करना ही है और करना ही है। योगासन भी हमको 20 से 25 मिनट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से पूरे जो हमारे शरीर के अंग हैं उन सबको एक्सरसाइज हो जाती है। कितनी बार करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप सूर्य नमस्कार देख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये पहली मुद्रा है, 1 इस प्रकार से थोड़ा नजदीक, 2 पीछे, फिर 3 पूरी तरह से नीचे हो जाइए, फिर 4, फिर 5 इस प्रकार से थोड़ा हाथ में गैप रखिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत आसानी से होता है। बहुत वक्त पहले शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा और फिर आपने देखा मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मुझे एफर्टलेस लगा और आपको मैंने बताया और मेरी पूरी बॉडी पार्ट्स रिलैक्स हो गए। फिर से बताऊं आपको कितनी बार करना है। जैसे ही आप मेरा वीडियो देखोगे 11 बार आपको चालू कर देना है, फिर 15, 17, 21 बार करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। हमको रिजल्ट चाहिए और हमको रिजल्ट मिलेगा ही। धीरज रखिए, पूरा वीडियो देखिए। आधे में वीडियो बंद कर दिया कुछ तो काम कैसे होगा। मेहनत कीजिए, लाइफस्टाइल 2.0 में ज्वाइन हो जाइए। अभी वापस बताता हूं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो सिंपल। एक और बताऊंगा। अभी आपने 11 शुरू किए, 3, 5, 7 हुए, 8 हुए, फिर हमको
क्विक करना है, आखिरी 3-4 जितना हो सके स्पीड में करिए। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतना एफर्ट नहीं लगता जितना आपको अभी। थोड़ी बॉडी ज्यादा है तो शुरुआत में एफर्ट लगेगा, करना पड़ेगा, करेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार। 11 बार आपको करना है और 11 बार करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो 3 से 4 मिनट में आपके 11 हो जाएंगे। चलिए अभी हम लोग करेंगे शंख प्रक्षालन। देखिए उसमें इस प्रकार से हाथ रखना है, ऐसे लॉक कर दिए, फिर ऐसे खड़े हो जाना है। बस हाथ को आपने ऐसे रखा, लॉक कर दिया, फिर ऊपर। देखो मैं किस पे खड़ा हूं, अपने पांव की उंगलियों पे खड़ा हूं, पांव की एड़ी ऊपर है मेरी। वापस बता दूं, देखिए ऐसे हाथ, ये फर्स्ट स्टेप है शंख प्रक्षालन। इस प्रकार पांव की उंगलियों पे खड़े हो गए। बहुत बढ़िया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। और फिर अभी सेकंड, वापस ऐसे किया, ऐसे किया, अभी ऐसे नीचे, जितना हो सके नीचे करिए। दोनों हाथ देखिए, अभी वापस आ गए, अभी बस जितना हो सके। दो, ऐसे 5 कीजिए। एक ही राउंड किया मैंने, शुरुआत 3 से कीजिए, फिर 5 से कीजिए, 7 से। तो ये हमारा शंख प्रक्षालन का सेकंड पार्ट हो गया। अभी थर्ड कीजिए, देखिए ऐसे पूरी जो हमारी कमर है उसका एक्सरसाइज हो रहा है। ऐसे एक पूरा देखो, ऐसे किया, अभी ऐसे। बहुत सिंपल है और बहुत एडवांटेज। 3, वेरी गुड, ये तीसरा था। अभी चौथा, चौथे में हमको देखिए पांव थोड़े अलग ऐसे रखे और अभी इस प्रकार से, ऐसे बताऊं आपको तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ऐसा सीधा, फिर ऐसे करके पीछे देख रहा है, पांव पूरे टर्न हो गए हमारे। थोड़े पांव को हमने ब्रॉड रखा, हाथ ऐसे किया और फिर ऐसे पूरा टर्न हो जाए, बराबर। वापस ऐसे रखता हूं, चलिए ऐसे। अभी पूरा हम लोग पांव, देखिए मेरा पांव ऐसे टर्न हो, ऐसे किए पहले, कितनी बार करोगे? तकरीबन 5 बार। तो ये शंख प्रक्षालन का कौन सा पार्ट हुआ? थर्ड पार्ट हुआ। इसके टोटल 5 है। अभी आपको चौथा बताता हूं। ऐसे सो गए हम लोग, लेट गए उल्टे, ठीक है, हाथ ऐसे रखे, बस हो गया। पूरी आपकी कमर रिलैक्स हो रही है। वापस ये हो गया चौथा पार्ट। अभी कौन सा पार्ट करेंगे? लास्ट पार्ट। ऐसे बैठ जाइए, ऐसे, है ना, ऐसे बैठ गए। अभी इस प्रकार से पीछे नहीं, जितना हो सके इसको, इस पे प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। वापस ऐसे रखा, ऐसे बैठ गए हम लोग, इस प्रकार ऐसे देखा हमने, फिर उल्टा ऐसे, थोड़ा ये ऐसे बैठ गए हम लोग। अभी ऐसे 1, वापस 2, ऐसे 3, 4, इस प्रकार से आप
11 कर सकते हो। तो ये कौन सा था? शंख प्रक्षालन, सूर्य नमस्कार, फिर शंख प्रक्षालन किया हमने। और अभी कौन सा करेंगे हम लोग? जो जो मैं बता रहा हूं वो आप लिख लीजिए। तो अभी हम करेंगे शीर्षासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। शीर्षासन और हलासन। कैसे? बस ऐसे सो जाइए। सो गए आप? ओके, वेरी गुड। अभी पाँव को ऐसे कर दीजिए, ऐसे, फिर ऐसे धीरे धीरे ऊपर। फिर प्रैक्टिस से बढ़िया। ये था शीर्षासन। एक बार आपको प्राणायाम आ गया तो आप ब्रीदिंग को मेंटेन करके इसको ज्यादा वक्त कर सकते। ये था शीर्षासन और फिर पूरा पीछे चले जाए, और ये था हलासन। शीर्षासन और हलासन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आसन हमने सीख लिए। कौन से? सूर्य नमस्कार सीखा, शंख प्रक्षालन, और फिर शीर्षासन, हलासन। खड़े हो गए तो शीर्ष, पूरा बॉडी के अंदर जो हमारा काम है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। चलिए एक और बहुत अच्छा सीख लेते हैं, मंडूकासन। ऐसे बहुत इजी है। इस तरह से बैठ गए वज्रासन में, इसको बोलते हैं, देख लीजिए प्रॉपरली कैसे बैठा मैं, ऐसे वी शेप और ऐसे। ठीक है, थोड़ा पीछे आ जाता हूं। अभी गहरा श्वास लिया, पूरा छोड़ दिया, पूरा ये अंदर चला गया है। अभी फिर उसको ऐसे एक हाथ रखा, दूसरा इस प्रकार मंडूकासन, ये भी करना है। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं मंडूकासन का। वापस ऐसे बैठे, अभी गहरा श्वास लिया, मुट्ठी कर दी, इस बार पूरा छोड़ दिया, पूरा छूट गया, ये पूरा अंदर चला गया। बहुत बढ़िया। एक और शस्त्र आपको मिल गया। इन वीडियोस में आपको इतने अद्भुत शस्त्र मिलते रहेंगे। इसको सब्सक्राइब कर देना, इसको रिकॉर्ड कर देना, और इसका एक एक पॉइंट है वो आप लिखना। तो ये हमने किया मंडूकासन। अब कौन सा सीखना चाहोगे? धनुरासन। अभी हमको धनुर छोड़ना है ना। चलिए, बहुत ही मस्त आसन है, थोड़ा मुश्किल है। ऐसे कर दिया, अभी पाँव को ऐसे पकड़ लीजिए और ऊपर। जितना हो सके ऊपर, और फिर ऐसे रिलैक्स कर सकते। ठीक है, ये था धनुरासन। थोड़ा स्पीड में मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे जो आसन है वो यहाँ पे 10 मिनट में खत्म हो रहा है। आपको 25 मिनट करने हैं शुरुआत में, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए, है ना। मैं सुबह को करता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए। मैं सुबह को करता हूँ, ये अभी फिर से कर रहा हूँ। तो ये था धनुरासन। अभी हम करेंगे भुजंगासन, वो भी बहुत अच्छा है। शंख प्रक्षालन में एक्चुअली वो पार्ट आ गया है, लेकिन भुजंगासन भी हम करेंगे। बस ऐसे हम पहले सो गए, फिर ऐसे हाथ रखा, जितनी देर हो सके।
बस वापस मेरे जो क्लास है मेरा लाइफस्टाइल 2.0 का, उसमें जुड़ जाइए। उसमें हर रोज हम 1 घंटा प्राणायाम, योगासन, मेंटल एस्पेक्ट सब करते हैं। इसलिए मैंने जो इमेज रखी है उसको स्कैन कर दीजिए और लाइफस्टाइल 2.0 के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। अभी हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पहले शवासन में इस प्रकार से हाथ लॉक किया, बस 1 2 इस प्रकार ज्यादा कीजिए। मैं वीडियो है इसलिए, ये लाइव क्लास होता तो मैं एक एक चीज करवा ला। देखिए अभी दोनों पांव आ गए। ये हमारे सब आसन हो गए। 2 आसन और है, वो भी बताऊंगा। अभी ये पांव को ऐसे गोल गोल घुमा, 1 ऐसे 11 बार घुमाइए, फिर उल्टा, ठीक है, ये भी 11 बार, फिर वापस ये, फिर ये उल्टा भी। एक भी आपको मिस नहीं करना है। ओके, अभी एक लास्ट कर लेंगे। 25 मिनट्स का आपका पैकेज है। ऐसे हाथ रख दीजिए और एक पांव ऊपर, 11 तक गिनिए, फिर दूसरा, फिर जब आप राइट पांव ऊपर करते हैं तो लेफ्ट हाथ ऐसे, फिर जब आप राइट अपना हाथ करते हो तो लेफ्ट पांव इस प्रकार। तो इसमें पूरी बॉडी की आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। और ये जो एक्सरसाइज हो रही है वो साइंटिस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने जमाने के ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे, इतना अद्भुत ज्ञान था उनको। अभी एक लास्ट कर लेते हैं, तो गौमुख आसन जिसे बोलते हैं। ऐसे पांव रखिए, दूसरा पांव ऐसे, फिर ये जो पांव ऊपर है उसका हाथ ऐसे और ऐसे। बहुत बढ़िया। थोड़ी पोजीशन चेंज करके बताता हूं आपको। दोनों हाथ से करना है, पहले ये पांव ऊपर रखना है, फिर ये। तो ये किया हमने, ऐसे ऊपर प्रॉपरली देख लीजिए, ये ऊपर है। अभी ये हाथ ऐसा, सब आसन हमने सीखे हैं। शुरुआत की थी सूर्य नमस्कार से, फिर शंख प्रक्षालन से, फिर अगर मुझे याद सही आ रहा है तो शीर्षासन, हलासन, फिर धनुरासन, फिर पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, फिर एक शल्वासन था जो हमने हाथ ऐसे रखा था, और ये अभी लास्ट गौमुख आसन। कुछ भी मिस नहीं हुआ। आप इतने ही करिए, बार बार करिए, 25 मिनट तक कीजिए, क्योंकि रिजल्ट चाहिए। 25 मिनट तक योगासन, 25 मिनट तक प्राणायाम। और हमारे जो क्लास है लाइफस्टाइल 2.0, उसमें कृपया जुड़ जाइए। हर रोज 1 घंटा हम लोग ये साथ में मिलके करेंगे, तो आपको और भी उत्साह आएगा। क्योंकि ये वीडियो आप देख लोगे, फिर सोचोगे करूं कि नहीं करूं, कुछ दिन करोगे। अगर करो तो बहुत अच्छा है। रेगुलरली 30 डेज तक आप करिए और उसके रिजल्ट देखिए। तो ये थे हमारे योगासन का पैकेज। सफल इंसान वही काम करते हैं जो असफल लोग करने से हिचकिचाते हैं। कहने का मतलब, जो काम इतना आसान नहीं, जिस काम में संघर्ष है, वो सफल लोग, जिन्हें सफलता चाहिए, वो जरूर करते हैं। आप और मैं भी ऐसे ही हैं। हो सकता है कुछ कामों में संघर्ष ज्यादा हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखने में संघर्ष है, जी हाँ, मुझे संघर्ष करना पड़ा था सीखने के लिए।
योगासन करने में, सुबह को उठ के योगासन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग करेंगे, हम लोग सही दिशा में जाएंगे। लाइफस्टाइल 2.0 को हमारे जीवन में लाकर हम हमारा जो जीवन है वो सही दिशा में लेके जाएंगे। और हमें जो भी दिक्कत है, ओबेसिटी का जो वीडियो है आज, ओबेसिटी की दिक्कत हम ज़रूर मिटा के रहेंगे। तो हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर दी, उसके बाद योगासन कर दिया। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो अभी हम करेंगे, अभी हमको मेंटल एस्पेक्ट पे काम करना है, जैसे मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड के लिए, फिर एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन करना है, और ग्रैटिट्यूड। इस प्रकार का होलिस्टिक अप्रोच लाइफस्टाइल 2.0 में है। बहुत सारी जगह पे जाओगे आपको योगासन करा देंगे, कहीं पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर आप जिम में जाओगे तो आप अपने मसल्स बिल्ड करोगे, लेकिन टोटल हीलिंग किस चीज से होगा, वो लाइफस्टाइल 2.0 में होगा। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। आसान नहीं होता मेडिटेशन भी, लेकिन मैंने आपके लिए बिल्कुल सिंपल टेक्निक ढूंढी है। बस आंखें बंद कीजिए। अगर आप रेगुलरली करते हो तो उस मेथड से कीजिए, लेकिन आप नहीं करते तो बस आंखें बंद की, रिलैक्स हो गए और श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास आया, श्वास गया। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित कीजिए। श्वासों पे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, हमको गहरा श्वास लेना छोड़ना, इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें मात्र श्वास पे ध्यान दीजिए। श्वास आया, श्वास गया। श्वास आया, बहुत बहुत बढ़िया। पूरी तरह हमारा मन शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। श्वास आया, हो सके तो आपकी जो नाक है जहां से श्वास आता है और जाता है, उस जगह पर आप आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार से 10 मिनट हमको मेडिटेशन करना है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ओबेसिटी के अलग अलग कारण है। एक कारण ये भी है कि ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उससे भी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर वेरिएशन आता है। हो सकता है टेंशन, स्ट्रेस हो तो हम खाते जाते हैं, है ना, उसकी वजह से भी हमें दिक्कत होती है। कई लोग इनसिक्योर फील करते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे तकलीफ हो जाएगी इसलिए मैं खा के अपना वेट बढ़ाता हूँ। कई लोगों को लगता है अगर मेरा वेट प्रॉपर हो गया तो मुझे वो उस प्रकार का सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ये सब भी रीज़न होते हैं। इसलिए बिल्कुल पीसफुल माइंड रहेगा तो हमारे डिसीशंस होंगे वो भी सही होंगे। इसलिए इसको भी इग्नोर नहीं करना है। हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, फिर योगासन किया, मेडिटेशन 10 मिनट करना है। हमारी लाइफस्टाइल 2.0 में भी 1 घंटे का जो कोर्स होता है हर रोज लाइव सेशन, उसमें 10 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद एफर्मेशन, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, अवचेतन मन को। पवित्र एफर्मेशंस, आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लिसफुल। आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लिसफुल। महसूस कीजिए आप खुश हो, आनंद में हो, शांत हो। Thank you so much God for giving me
अ वंडरफुल लाइफ। हे परमात्मा, मुझे इतना अद्भुत जीवन देने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल लाइफ। बार 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 इसे दोहराइए। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सबकॉन्शियस माइंड कुछ वक्त में ये मानने लगेगा कि ये सच्चाई है और उस प्रकार से वातावरण वो बना देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वाकई में आपके जीवन में कितना पवित्र, कितना अच्छा परिवर्तन आ गया है। ये एफर्मेशंस थे। और विजुअलाइजेशन, अभी आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। आप जिस प्रकार का शरीर चाहते हैं, जिस प्रकार की हेल्थ चाहते हैं, अभी आप वैसे बन गए हैं। मानो आप शीशे में देख रहे हैं और आप पूर्ण रूप से अलग दिख रहे हो। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अपने जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन कैसे किया। विजुअलाइज करो बार 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 बार। रात को सोने से पहले इस प्रकार का विजुअलाइजेशन कीजिए और फिर नींद करिए, तो पूरी रात सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को परिवर्तित करने में लग जाएगा। इस प्रकार का विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन, फिर एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, कुछ भी मिस नहीं करना है। और आखिरी में ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। थैंक यू। सबसे पहले उठ के कोई शब्द अगर आप बोलते हो, आप कोई मंत्र बोलते हो तो वो बोलिए, नहीं तो थैंक यू। थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल लाइफ। और रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड डायरी लिखिए। पूरे दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ वो आपको लिखना है। ऐसी तीन चीजों को एक 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 करके नोट कीजिए। कुछ भी हो सकता है। किसी ने आपके साथ अच्छी तरह बात की, वो लिख लीजिए। आपने अच्छा खाना खाया, आप वो लिख लीजिए। किसी ने आपके सामने मुस्कुराया, वो लिख सकते हो। आपके माता पिता ने आपके साथ अच्छी बात की, आपको कुछ दिया। आपके बेटे आपको देख के मुस्कुराते हैं, बस वो लिखिए। फिर उसको कभी मौका मिले तो पढ़िए। हर रोज अलग अलग लिखिए, हो सके तो विस्तार से लिखिए। इसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड डायरी। नहीं मिस करनी। सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगासन, मेडिटेशन, ये पूरा एक पैकेज है लाइफस्टाइल 2.0 का। हमें लाइफस्टाइल चेंज करनी है। हमें सिर्फ एक प्रोसेस चेंज नहीं करनी, एक मेथड चेंज नहीं करनी, पूरी लाइफस्टाइल हम चेंज कर देंगे। और ये ओबेसिटी जर्नल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो मेरा इमेज है उसको आप स्कैन कीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइए। और जो वर्कशीट्स मेरे पास आएंगी वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो ये थे हमारे जो स्टेप्स मैंने आखिरी के आपको करवाए। ये तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया। हमको ज़्यादा वक्त करना है। तकरीबन 20 मिनट हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तकरीबन 20 मिनट हम योगासन करेंगे और तकरीबन 20 मिनट हम मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, फिर ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस, ये सब हर रोज हमें करना है। क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए। कुछ वक्त हमको अगर रिजल्ट नहीं चाहिए, कुछ वक्त हमारा वेट कम हुआ और होगा भी नहीं, अगर हमारा 100% कमिटमेंट नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये जो आपने वीडियो देखा है वो आपका कोई काम का नहीं आएगा। फिर आप मुझे ब्लेम करोगे
कि आपने हमारा इतना समय लिया, कुछ उसका रिजल्ट तो नहीं आया, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है। मैं तो आपको गाइड करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा 100% आपको मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है और मुझे पूरा भरोसा है आप करोगे। आप वीडियो बना के मुझे कहोगे कि हमारी लाइफ में आपके लाइफस्टाइल 2.0 से जुड़ने के बाद ये पवित्र परिवर्तन आए, है ना, मैं उसकी जरूर राह देखूंगा। तो ये हमारे सब सेशंस मैंने आपको बता दिए किस प्रकार से किस दिशा में हमको जाना है। और वाकई में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आ जाइए। आप सबका हार्दिक उसमें स्वागत है। शुक्रिया।